गाइस, आई एम दुष्यंत वागड़िया। मेरा नाम दुष्यंत वागड़िया है। सभी लोग जो भी हमारे साथ इस माइंड कोड टॉक शो में जुड़े हैं, आई एम वार्मिंग वेलकमिंग यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सभी का स्वागत है। और जो भी लोग हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे इस लाइव प्रोग्राम में, आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गाइज। हु एम आई एंड व्हाट इज माइंड कोड ऑल अबाउट। मेरा नाम दुष्यंत वागड़िया है। आई एम अ लाइफ कोच, अ माइंड कोड मास्टर, NLP practitioner by profession, also the co-founder of Mind Code company. मेरे साथ आज जुड़े हैं मिस्टर हितेश चावड़ा, who is the prime co-founder of this company called Mind Code, and he'll be giving his introduction in a short while. कुछ ही देर में आपके सामने अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे। What is Mind Code, guys? जो भी हमको फॉलो कर रहे हैं, whoever is following us on Mind Code on Instagram, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रेज होते ही रहते होंगे आपके माइंड में। माइंड कोड कंपनी क्या है, क्या काम करती है। वी आर लुकिंग एट पोस्ट, काफ़ी दिनों से पोस्ट देख रहे हैं। वी आर डूइंग प्रोग्राम्स एंड ऑल दिस, बट एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन तो वही का वही रह जाता है किसी के माइंड में कि व्हाट डज माइंड कोड डू, क्या करती है माइंड कोड कंपनी। देन आई जस्ट क्लियर इट गाइज फॉर यू। माइंड कोड बेसिकली एक माइंड एंड ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एक कंपनी है जो टेक्निक्स, मेथड्स और प्रोग्राम्स डेवलप करती है, जिससे हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसका आसानी से थ्रू माइंड ट्रेनिंग, और यू कैन से बायो हैकिंग, दैट इज अ इनोवेटिव प्रोडक्ट दैट वी हैव लॉन्च, अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ ऑल टुगेदर, जिससे हम हमारी लाइफ का पूरा चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन यूज दिस इनर पावर ऑफ आवर माइंड इन आवर फेवर। हमारी लाइफ के हर एक एरिया में ग्रोथ करने के लिए, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाने के लिए, with a root cause solution. That is what all the programs of Mind Code are working upon. Now, I'll just ask Mr. Hitesh Chawda if he would like to share a few things about Mind Code. Sir, please. Yeah, hello, welcome all of you. Myself Hitesh Chawda. मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरा। मैं एज ए NLP प्रैक्टिशनर, एज ए मास्टर, माइंड कोड मास्टर, करीबन 15 सालों से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्रीज में। माइंड कोड एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, एक जस्ट फॉर द हेल्प टू ह्यूमैनिटी। हम बोल सकते हैं कि माइंड कोड टॉक शो हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग अबाउट द माइंड कोड टॉक शो, क्या है MCTP करके जो हमारी इनोवेटिव प्रोडक्ट है उसका क्या मीनिंग है, उसके बारे में आज हम डिटेलिंग बात करेंगे। हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, और बाद में हम लोग इंट्रोड्यूस करता हूं मैं साथ में आपको कि क्यों माइंड कोड टॉक शो और MCTP आप सभी के लिए ज़रूरी है, और कैसे हम हमारे जो लाइफ के रूटीन इश्यूज हैं लाइक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, फियर, फोबिया, अनवांटेड बिलीफ, अनवांटेड परसेप्शन, हाउ वी कैन चेंज दिस काइंड ऑफ अनवांटेड थिंग्स इनटू आवर फेवर। क्योंकि 90% चीज़ें अगेंस्ट में ही जाती हैं जनरली जो हम देखते हैं हमारी रूटीन लाइफ में। तो कैसे इन चीज़ों को हम हमारे फेवर में ला सकते हैं, उस पर आज काफ़ी टॉक होगी। आपके अगर कोई लाइव क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चंस रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चंस को आपको अब बेहतर से बेहतर आपको सॉल्यूशन दिया जाए, सो यू विल बी क्लियर विद द कॉन्शियसनेस कि अगर फ्यूचर में आपके पास सेम तरह के अगर कोई इश्यू या प्रॉब्लम आता है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। तो इट इज़ जस्ट फॉर द हेल्प। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप रेगुलर जुड़े रहेंगे माइंड कोड टॉक शो में, जो एवरी 15 डेज हम लोग प्लान करने वाले हैं, तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपके पास एक फ्रेंड, एक बड़ी रहेगा जिसके पास में आकर के आप कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के। सो अगेन आई एम वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वी स्टार्ट द क्वेश्चन राइट नाउ। और साथ में मैं MCTP और माइंड कोड का डिटेलिंग भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दुष्यंत जी, थैंक यू सर जी। जैसे कि आप सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई, व्हाट इज माइंड कोड टॉक शो ऑल अबाउट, व्हाट इज माइंड कोड ऑल अबाउट। यहाँ पे एक चीज़ जो सर जी ने अभी बहुत ही क्लियरली आपको बताई कि दिस माइंड कोड टॉक शो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। आपकी लाइफ के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आप रूटीन लाइफ में फेस कर रहे हैं, यू कैन पुट इट ओवर टू अस। आप हमको भेज सकते हैं वाया इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो सेंड अस ऑन द व्हाट्सएप नंबर दैट इज बिन गिवन टू यू ऑलरेडी। You can send us any questions related to your problems or related to your growth. अगर आपको लाइफ में ग्रोथ करना है and you are not getting ways, आपको ways नहीं मिल रहे, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं मैसेजेस। एंड वन थिंग ऑल्सो आई वुड लाइक टू नोटिफाई हियर, ये जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं माइंड कोड टॉक शो के,
that will be routinely guided every 15 days. हर 15 दिन इंस्टाग्राम पे लाइव टॉक शो every 15 days ऑर्गेनाइज होगा. यू कैन पुट अस क्वेश्चंस एनी टाइम यू वांट. आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप माइंड कोड इंस्टाग्राम पेज पे डीएम भी कर सकते हैं. ऑल्सो इफ यू डोंट वांट टू रिवील योर आइडेंटिटी, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर जी क्वेश्चन तो है लाइफ में बहुत सारे, बट आई डोंट वांट माई सेल्फ टू रिवील, मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए. देन डोंट वरी गाइज, वी विल नॉट बी शेयरिंग योर आइडेंटिटी विदाउट योर परमिशन. आपके क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी. ऑल्सो ऑल दिस वीडियो, जो भी एपिसोड्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव, दिस ऑल विल बी अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम. हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियोज जाएंगे. इफ़ यू वांट टू वॉच दिस अगेन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 15 days यू वांट टू वॉच दिस एपिसोड अगेन, यू आर हमारे वीडियोज अवेलेबल रहेंगे ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन द यूट्यूब चैनल. सो गाइज, जॉइन इन ऑलवेज every 15 days for the Mind Code Talk Show. Now, क्यों क्वेश्चनिंग आंसरिंग जरूरी है? This show is all about questioning and answering. Then why is it important? Guys, एक लेजेंडरी लाइफ कोच रह चुके हैं हमारे इंडस्ट्री में. उन्होंने एक चीज़ बताई थी जब उन्हें एक बहुत ही बड़े लेजेंड ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर, अ नॉर्मल पर्सन एंड अ सक्सेसफुल पर्सन. क्या डिफरेंस होता है? क्यों रेगुलर पर्सन लाइफ के जोल जपाटे में फंस जाता है, प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पाता है? इट्स नॉट दैट ही इज नॉट वर्किंग हार्ड. ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान की सोच बड़ी नहीं है. दे डोंट ड्रीम बिग. ड्रीम्स सभी के बड़े होते हैं. एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट अ गुड लाइफ, एवरी वन इज वर्किंग हार्ड फॉर द लाइफ, बट क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते? जैसे इलॉन मस्क देखे लास्ट ईयर में अ जंप of $100 billion, guys. क्यों ऐसे miracles सबके साथ नहीं होते? Then the difference is that successful people ask better questions. That is why they get better answers. So guys, इस माइंड कोड टॉक शो का मोटिव यही है कि हम क्वेश्चंस करें लाइफ को, so that we get a definite answer on what ways to work. किस सॉल्यूशन पे हम आसानी से काम कर सकते हैं, कैसे हम हमारी लाइफ को बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ दे सकते हैं. सो यस गाइज, वेलकम अगेन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं. एंड आई एम सीइंग ऑलमोस्ट मैनी पीपल ऑलरेडी जॉइन दिस प्रोग्राम. वेलकमिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. नाउ जो भी हमें हमारे गेस्ट ने क्वेश्चंस भेजे हैं, विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू क्वेश्चंस हियर. सर जी, होप यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस. Yeah, I'm excited for that. And I hope every one of you are also excited about knowing different ways of life and how to get solutions in each and every area of your life. So my first question that is put up by a friend, एक हमारे दोस्त हैं जो हमारे लास्ट सेमिनार अटेंड किए थे. उनका एक क्वेश्चन है that sir, he is facing overthinking at night. रात को जब सोते हैं वो, तो लास्ट 25 ईयर्स से, पिछले 25 सालों से एक चीज कॉमन हो रही है उनके साथ कि वो सोते हैं आफ्टर वर्किंग फुल डे. जब रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, ही डजंट फील फ्रेश. जब उठते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका माइंड काम करना बंद ही नहीं किया. ही फील्स दैट हिज माइंड हैज नॉट स्टॉप वर्किंग, इट्स ऑल टाइम रनिंग व्हाइल ही इज ऑल्सो स्लीपिंग. जब वो सो भी रहे हैं तब उन्हें चैन नहीं मिल रहा कहीं ना कहीं. उनका दिमाग पूरा दिन पूरी रात काम ही करता है. दिस इज व्हाट अ प्रॉब्लम दैट इज फेसिंग फ्रॉम पास्ट 25 ईयर्स. And now he is saying me that he has surrendered to this. उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये ऐसा ही रहेगा. But when he attended our seminar, he thought, I think there can be changed, but he wants to know what is the reason. ऐसा क्यों होता है जब पूरा दिन भी अगर अच्छा जाए तो भी रात को चैन की नींद नहीं आती. जब सुबह उठते हैं तो फ्रेशनेस नहीं फील होती. एक एक्साइटमेंट जो होनी चाहिए मॉर्निंग की, वो नहीं हो रही है. सो व्हाट इज द रीजन एंड हाउ कैन दिस इश्यू बी सॉल्व्ड? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस किया है, मैं आपको पहले बता दूं, यू आर नॉट अलोन. क्योंकि ये इश्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की तारीख में अगर हम एक सर्वे की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं, राइट, तो ऑलमोस्ट 10 में से 8 लोग जो हैं वो ओवर थिंकिंग में जी रहे हैं. कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग उसको से एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. द डिफरेंस इज द सेम.
बट द मेन प्रॉब्लम इज, जैसे आपने आपका जो सवाल है यहाँ पर कि ये ओवर थिंकिंग का इश्यू क्यों हो रहा है मुझे 25 सालों से, और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्या होता है। देखिए, हमारा जो माइंड है, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द थॉट। हर चीज एक विचार से शुरू हुई है। ये चीज जब आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम शुरू हुई होगी, आई एम श्योर कि उस टाइम पे कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट, थ्रू द फियर, थ्रू द एंग्जाइटी, थ्रू द स्ट्रेस, चाहे वो छोटी घटना रही हो आपकी लाइफ की, चाहे वो बड़ी बड़ी घटना रही हो आपकी लाइफ की, तो हो सकता है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपकी लाइफ का होगा जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम बताते हैं, जहां पे हमारी मेमोरी स्टोर रहती है, जहां पे हमारे पास्ट के जो इल्यूजन्स हैं वो स्टोर रहते हैं एक तरीके से। तो इस तरह का कोई ना कोई इल्यूजन, कोई ना कोई स्टोरी, आई मीन टू से मेमोरी 100% आपके माइंड में होगी, जिसको लेते हुए आपके माइंड ने एक अलग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया डे बाय डे। इन द सेंस, डे बाय डे वो उसी चीज को कम करने की कोशिश कर रहा है। आई मीन टू से, अगर फियर आ रहा है तो आप ये नहीं सोच रहे कि फियर क्यों आ रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि फियर को कम कैसे करूं। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, चाहे ओवर थिंकिंग है, चाहे स्ट्रेस है, चाहे एंग्जाइटी या फियर है, तो उसके रूट कोज में जब तक आप नहीं जाएंगे, यू कैन नॉट सॉल्व दैट इश्यूज फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप छोटे बड़े मेडिटेशन कर सकते हैं, छोटे बड़ी थेरापीज लोग जो करवाते हैं, म्यूजिक थेरापीज वगैरह वो कर सकते हैं, जो हजारों लोग आज की तारीख में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है। ठीक है, ये बात अलग है हम एक्सेप्ट करें इन चीजों को या ना करें, दैट इज फाइन। तो जैसे मैंने बताया कि हर एक की लाइफ में इट इज नॉट ओनली अबाउट यू, जैसे मैंने बताया काफी सारे लोग हैं, और जितने लोग भी ओवर थिंकिंग को लेके कहीं ना कहीं परेशान है, एक गुड न्यूज है आपके लिए। मैं यहाँ पे आज आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक्स आपको शेयर कर रहा हूं, वो हमारी तरफ से गिफ्ट होगी आपको। आप उसको रूटीन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको रूटीन अप्लाई करते हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों को कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और आपके जो भी फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक और वट एवर इट इज योर फीडबैक, आई मीन टू से, वो फीडबैक कंपलसरी आप सबमिट कीजिएगा माइंड कोड में, हमारी कंपनी में, या व्हाट्सएप थ्रू या इंस्टाग्राम थ्रू। तो हमें भी पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए, वो कितने देर तक या कितने लोगों तक पहुंच रही है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो ओवर थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड राइट रॉन्ग नहीं समझता, वो फीलिंग की भाषा समझता है। तो जब वो इंसिडेंट हुआ, कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में एक फियर, यानी कि एक डर घुस गया। तो जब वो डर घुसा, और उसके बाद मान लीजिए कोई दूसरा इवेंट हुआ जिसका उस इवेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन उसका कनेक्शन था डर के साथ, बिकॉज वो इवेंट में भी आपने सेम तरह का फियर कहीं ना कहीं फील किया, उसके वजह से स्ट्रेस हुआ, उसकी वजह से एंग्जाइटी हुई, राइट, एंड इट बिकम योर न्यूरल पाथवे, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें कि हम एक विचार या एक शब्द बोलते हैं तो बोलते कैसे मेमोरी को, हमारे न्यूरल पाथवे, जिसको साइनस बोला जाता है, अगर कोई डॉक्टर्स मित्र उनको पता होगा, जिसको साइनस बोला जाता है। तो क्या होता है कि बार बार एक की एक चीज आप सोच रहे हैं, आपको चाहिए ये कि आपकी ओवर थिंकिंग कम हो, नंबर 1। लेकिन ध्यान से देखिए, लास्ट 25 सालों से सबसे ज्यादा फोकस आपका उस चीज पे रहा है कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है। आई एम टू से, कहीं ना कहीं आपने उसको प्रोग्राम किया है, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया है, बजाय सॉल्यूशन के आपका सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो प्रॉब्लम पे रहा है कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है। इट इज वर्किंग लाइक दैट, इट इज दैट सिंपल। तो ये एक तरीके से अनकॉन्शियसली आपने प्रैक्टिस की है अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, एंड दैट वाज द रीजन कि आज आप सरेंडर हो चुके हो उसके सामने, बिकॉज आज आपके पास शायद उसका आंसर नहीं है कि ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, मैं उसको कैसे कम करूं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इस ओवर थिंकिंग को भी मैंने ही बढ़ाया है, जाने अनजाने। ठीक है, तो आई होप यू गाइस आर क्लियर कि क्यों ओवर थिंकिंग होती है और ओवर थिंकिंग बढ़ती कैसी है, बढ़ती कैसे है। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैं आपको एक टेक्निक्स यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक छोटी सी प्रोसेस है जो करवा रहा हूँ, उसको आप रेगुलर अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको माइंड कोड और एमसीटीपी का हमारा जो मोटो है, और उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के आंसर के बाद। तो गाइज जस्ट बी रेडी, आपको एक छोटा सा मैं टेक्निक दे रहा हूं। तो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। इफ यू गाइज आर एक्साइटेड, काइंडली टाइप EX इन अ चैट बॉक्स, काइंडली टाइप EX इन अ चैट बॉक्स इफ यू गाइज आर एक्साइटेड। सो आई विल बी क्लियर कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बिकॉज ये शो जो है माइंड कोड टॉक शो, एक इनोवेटिव जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं इंडिया में। वी आर द फर्स्ट, आई एम प्राउडली से वी आर द फर्स्ट इन ओनली, जो आज का जो टाइम है पैंडेमिक का, खास करके जो 1.5 साल हमने देखा है, राइट, एक रियलिटी हमारे सामने आ चुकी है, कुछ ना कुछ हमारी अंदर की, हमारी बाहर की। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि कैसे हर एक पर्सन को कॉन्शियसली अवेयर किया जाए
कि हु यू आर, आपके अंदर कितने पावर्स हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड के पास कितने पावर्स हैं, और आप कैसे लाइफ के किसी भी बड़े से बड़े चैलेंज को बहुत ही आसानी से फेस कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हैं, या चाहे बिजनेस और ग्रोथ इश्यूज हैं। तो गाइज रेडी, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो दुष्यंत जी रिप्लाई आ रहे हैं EX करके सभी को। तो yes sir, there are many people that are excited and we can go ahead. Thank you. ओके फाइन देन, ग्रेट। सो गाइज बी रेडी। अभी आपको छोटा सा काम करना है, जस्ट आप कंधे सीधे बैक स्ट्रेट करके आप बैठ जाइए जहां पे बैठे हैं, राइट। और अभी भी आई होप कि काफी सारे थॉट्स आपके माइंड में होंगे जो जनरलाइज हैं, ये साइकिल जनरली नहीं लोग रोक पाते हैं, तो काफी सारे थॉट्स आई होप आपके माइंड में अभी भी होंगे। सो जस्ट डू वन थिंग, बैक स्ट्रेट बैठिए, टेक अ डीप ब्रेथ 3 times, इनहेल विद द नोज एंड एक्सहेल विद द माउथ, लाइक दिस, like this. Take a deep breath, inhale with the nose and exhale with the mouth 3 times. So I hope आप उसको फॉलो कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। डू इट। एंड जैसे मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 and 3, तो आपको करना यह है कि आपके माइंड में जो भी लास्ट थॉट आया हो उसके बाद में फोकस लगाइए और अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, व्हाट इज माई नेक्स्ट थॉट। सो बी रेडी गाइस, रेडी, 1 2 and 3। सो नाउ जस्ट मेक अ फुल फोकस ऑन योर लास्ट थॉट। जो लास्ट थॉट आपका आया उसके ऊपर फोकस लगाइए एंड आस्क योरसेल्फ, अपने आप को मन में ही एक सवाल करना है कि व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट। बी कॉन्शियस अबाउट इट। कहीं पे भी यहां वहां पे ध्यान मत लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दे रहा हूं जो हमारे पेड प्रोग्राम का चीज है, लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंटरी दे रहा हूं यहां पे ताकि आप इसको यूज कर पाए। सो जस्ट बी कॉन्शियस, मेक अ फुल फोकस ऑन योर लास्ट थॉट एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज माय नेक्स्ट थॉट एंड जस्ट बी अवेयर what has happened. Just be aware what has happened. Just ask yourself again and again, what is my next thought? Now just see the things. You know what? Most of the time दुनिया के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमेशा सिंपल होता है, and I am completely 100% agree on this kind of statements. बट द प्रॉब्लम इज, हमारा जो डेवलपमेंट है बचपन से लेके आज तक, वो कहीं ना कहीं ऐसा किया गया है कि अगर मुझे किसी जटिल चीज को सॉल्व करना है तो पता नहीं मुझे कितने सालों मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी। नाउ इफ यू अवेयर अगेन, अभी भी आप अपने थॉट पे ध्यान लगा के बैठ सकते हैं कि व्हाट इज माई नेक्स्ट थॉट, और वेट कीजिए उसका एंड जस्ट सी द थिंग्स। देयर इज अ नो थॉट इन योर माइंड। थॉट नहीं आ रहा है अभी आपके माइंड में, एंड ये मैं श्योर हूं इस चीजों के बारे में। सो इफ देयर इज नो थॉट इन योर माइंड, नॉट थॉट कमिंग इन योर माइंड, सो काइंडली टाइप यस और काइंडली टाइप ग्रेट करके आप चैट कर सकते हैं। काइंडली टाइप यस और ग्रेट इन अ चैट बॉक्स। अगर ये टेक्निक्स आप अच्छी तरह से आपने अप्लाई की जैसे मैंने बताया, तो आई एम श्योर कि देयर इज नो थॉट इन योर माइंड राइट नाउ। सो yes, Mr. Mihir is saying yes, he has tried and he is getting affirmation from that. I hope everyone is trying. अगर जैसे सर ने आपको बताया कि जब आप एक थॉट पे फोकस करते हैं, what happens is, if you are really aware and if you are really conscious about what you are focusing on, जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं, the miracles happen कि आपको दूसरा थॉट आएगा ही नहीं। But the thing is, we are programmed unconsciously from past many years. पिछले आपकी जो भी एज है, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, जो भी आपकी एज है, दिक्कत ये है कि हम हमारे थॉट्स के ऊपर कॉन्शियस नहीं है। जैसे सर ने आपको बहुत ही एक बढ़िया टेक्निक दी, व्हाट यू कैन डू इज, ये मैंने प्रैक्टिकली गाइस ट्राई किया अपनी लाइफ में एंड इट हैज मिरेकुलस रिजल्ट्स। द सेम प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग, मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम थी, मेरा माइंड काम करना बंद ही नहीं करता था पूरी रात। द थिंग इज, व्हेन यू फोकस, व्हेन यू आर स्लीपिंग, जब आप सोने जाते हैं, लास्ट टाइम व्हाट यू डू इज जस्ट फोकस ऑन वन थॉट। एक थॉट के ऊपर फोकस कीजिए एंड ट्राई दिस फॉर एटलीस्ट 15 to 20 days, 15 से 20 दिन ट्राई कीजिए। आई एम श्योर यू विल गेट बेटर स्लीप एंड योर ओवर थिंकिंग इश्यूज विल बी सॉल्व डेफिनेटली। अगर आप अपने थॉट्स के ऊपर कॉन्शियस हो जाए, अवेयर हो जाए, you can program your unconscious that has the maximum power of your brain. I'm thankful, sir, for this great technique that you have shared to our viewers. Now, I hope everyone is excited. ये टेक्निक जो आपको अभी प्रोवाइड की गई है, I hope you guys. Feedback I'm to say, I want to Yes, yes, yes. There are many peoples. There is Mr. Keshwala that has affirmed. Then Mr.
shadow, as shadow, there's someone who has also affirmed yes. So there are many people who are doing this and affirming yes. There's lots of excitement in our viewers. Guys, अगर आप मिस कर चुके हैं ये टेक्निक को, आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं on our IGTV and YouTube, and you can again watch this, how to do this, कैसे आप अपने थॉट के ऊपर फोकस कीजिए, and how you can solve this overthinking issue. Great sir, thank you so much for this technique. Now एक और हमारे व्यूअर थे, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड जब हम लॉकडाउन के दौरान हमने वेबिनार्स किए थे प्रमोटिंग अवर MCTP प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट, तब उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था, एंड ही हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन यस्टरडे टू मी. उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था. ही वांट्स टू नो अ फ्यू थिंग्स. एक प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं दैट ही इज केयरिंग फॉर सम पर्सन. एक आदमी है, एक इंसान है उनकी लाइफ में जिनके बारे में वो बहुत केयर करते हैं. He is really very careful about that person. But what is happening, that person जिनकी वो केयर कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि he is showing off. उनकी केयर एक शो ऑफ है, and this is making him feel troubleful. उनको वो समझा नहीं पा रहे कि वो उनको कैसे एक्सप्लेन करे कि this is not a show off, this is just pure caring, pure love, pure emotions. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग ही हैज आस्क्ड, एक और चीज, कि अगर ऐसे कोई इंसान जो उनकी कैरिंग नेचर को शो ऑफ कंसिडर करे, हाउ टू नॉट बी अफेक्टेड, कैसे इन चीजों से हमारी लाइफ में अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड व्हाट कैन बी द रिजल्ट्स इफ वी गेट अफेक्टेड. अगर हम रेगुलरली इन चीजों से अफेक्ट होते रहते, व्हाट आर दी consequences about this? What would you like to say about this? Yeah, sure. So like फ्रेंड, जिनका भी ये सवाल है, मैं आपको बता दूं कि आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जब हम किसी के बारे में, किसी भी कैरिंग नेचर्स को या एक लिमिट से ज्यादा जब हम केयर करते हैं, ठीक है, तो समहाउ सामने वाला उस चीज को अलग अलग तरीके से ले रहा है, जैसे आपने बताया यहाँ पे आपका सवाल जो है मे भी, ठीक है. सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे ये भी समझनी पड़ेगी. देखिए क्या होता है, एवरीथिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम द थॉट. नंबर वन थिंग, दुनिया का ये सबसे पहला रूल्स है, एंड दैट इज द मोटो ऑफ MCTP एंड माइंड को टॉक शो, राइट, कि कैसे आप अपने फर्स्ट थॉट को चेंज करें ताकि आपका सेकंड थॉट या आपको जो सेकंड मिलने वाला रिजल्ट्स है आपकी लाइफ में, वो आपके फेवर में जाए. 99% केसेस में लोग जाने अनजाने ही सही, लेकिन उसी थॉट को प्रोड्यूस सबसे ज्यादा करते हैं जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. आई मीन टू से, अगर आप यहां पर अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, सपोज लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स 5 ईयर्स, आई डोंट नो कब से आप ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेट्स से, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने किसी के प्रति कैरिंग नेचर रखा. नंबर 1, आर यू ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ये क्वेश्चन है मेरा. इफ द आंसर इज यस, राइट, और सामने वाला नहीं समझ रहा है, आपका कहने का इंटेंस अगर ये है कि अगर वो सामने वाला नहीं समझ रहा है, आपको कॉन्सेप्टली समझना पड़ेगा कि अगर वो सामने वाला नहीं समझ रहा है, पहली बात ये है, ये उसका प्रॉब्लम है, नंबर 1. नंबर 2, कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात को समझे, तो जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ कि जितनी बार भी आपने एक कैरिंग नेचर अपना दिखाना या बताना स्टार्ट किया उनको, या उनको करना स्टार्ट किया, कितनी बार ऐसा हुआ आपके साथ कि बैक ऑफ द माइंड, आपके माइंड में कहीं ना कहीं थॉट, फियर या डर या कोई स्ट्रेस या कोई विचार ऐसा चल रहा था कि यार मैं कोशिश तो कर रहा हूं इस इंसान के बारे में अच्छा चीज करने की या उसकी केयर करने की, लेकिन ही इज गेटिंग ऑन अ रॉन्ग वे, वो कुछ अलग तरीके से मुझे लग रहा है. इस तरह के थॉट आपकी लाइफ में कितनी बार आपने प्रोड्यूस किए? नंबर 1, तो आई एम डेम श्योर कि वो मैक्सिमम टाइम हुआ होगा. होता क्या है, जब आप एक्शन ले रहे होंगे, अभी आज की तारीख में भी अगर मैं बात करता हूं, इस नेचर के साथ, यानी इस बॉडी प्रोग्रामिंग, आपका जो अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो चुका है आपके माइंड का इस विचार की वजह से एक तरीके से, तो आज की तारीख में भी जब आप उनसे बात करेंगे ना, तो 2 चीजें वहां पे होगी, 2 घटनाएं वहां पे होगी. आप दोनों के इंटरनल माइंड में, सामने वाला जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको पास्ट में देख रहा है, क्योंकि वो आपको प्रेजेंट में अगर देख रहा होता तो पहली बार उसको क्लियर हो जाता कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, नंबर 1. लेकिन क्योंकि हम सबकी एक इमेज बनी हुई होती है पास्ट की, राइट, जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इन बोथ वे, जो चीज सबसे ज्यादा फोकस लेकर के हम करते हैं, जिससे हम ज्यादा डरते हैं या ज्यादा हैप्पी होते हैं, दोनों ही केस में अगर आप मैक्सिमम हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, मैक्सिमम जॉय फील कर सकते हैं, मैक्सिमम लव फील कर सकते हैं, लेट्स से, देन यू डू मिरेकल्स गाइस. लेकिन हो कुछ उल्टा रहा है हमारे साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ, लोग मैक्सिमम फियर फील कर रहे हैं.
लोग रिलेशनशिप में मैक्सिमम एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, लोग रिलेशनशिप में मैक्सिमम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग फील कर रहे हैं, अनफेथ फील कर रहे हैं। तो नाउ जस्ट सी द थिंग्स कि हमें चाहिए ये कि सामने वाला हमारी बात माने, सामने वाला हमारे हिसाब से काम करे या बात करे, लेकिन मैक्सिमम हम किस तरह की बातें या किस तरह के विचार जो हैं उसको प्रोग्राम कर रहे हैं। अगेन इट इज द सेम थिंग जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया। देखिए एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, आई डोंट नो कि किस लेवल तक हम लोगों की अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस होगी, लेकिन एक चीज हम सबको समझनी पड़ेगी कि जो भी इस दुनिया में हमारा फर्स्ट डे था, आई एम टू से जस्ट इमेजिन दैट फर्स्ट डे, ऑन दैट फर्स्ट डे यू आर कंप्लीटली प्योर, आप कंप्लीटली प्योर थे कहीं ना कहीं। हो यह रहा था उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होना स्टार्ट हुए, आपका एनवायरमेंट, आपकी सोसाइटी, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग, आपके मदर फादर, आपकी जो रिलेटिव्स हैं, राइट, इन सभी लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ मिथ, कुछ क्वेश्चंस, कुछ थॉट्स, कुछ एनर्जीज पास ऑन हुई जो कहीं ना कहीं हमने डाउनलोड कर दिया एज इट इज, क्योंकि हम जैसे हमारा सबकॉन्शियस राइट रॉन्ग नहीं समझता, हमने उसको एज ए हैबिट, एज ए पैटर्न बना लिया। तो हो क्या रहा है कि मैक्सिमम लोग उस विचार को नेगेटिवली प्रोग्राम कर रहे हैं। माइंड को टॉक शो का पर्पस ही यही है कि हमारी लाइफ में बचपन से लेके आज तक जितनी भी चीजें हुई है, आज से लेके आने वाले लाइफ तक, जब तक हम जिएंगे दुनिया में, जितनी चीजें होने वाली हैं, उन सभी चीजों का जो पहला बीज है वो कहीं ना कहीं एक थॉट, एक विचार से स्टार्ट होगा। अब ये आपके ऊपर है कि उस थॉट को जैसे सालों से प्रोग्राम होता हुआ आया है आपके साथ अनकॉन्शियसली, मोस्ट ऑफ द टाइम इन नेगेटिव वे, आप उसी तरह से करना चाहते हैं या आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं अपने फेवर में। इफ यू रियली वांट टू चेंज योर थॉट प्रोसेस इन योर फेवर, राइट, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस तरह के माइंड को टॉक शो में क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली वर्क करने पड़ेंगे प्रोग्राम्स में और अलग अलग वे में, क्योंकि ये जो नेगेटिव प्रोग्राम हुई है वो भी सालों की हुई है। तो एक चीज हमें कॉन्शियसली स्वीकारनी पड़ेगी हमारे अंदर, इट इज नॉट अबाउट द ईगो, इट इज नॉट अबाउट द हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, इट इज अबाउट द व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या जरूरी है यहां पर। आप इस कोशिश को 1000 बार और कर सकते हैं किसी और को समझाने की कि आप उसकी कैरिंग कर रहे हैं या आप उसको प्यार कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आई एम गिव यू द गारंटी वो नहीं समझेगा, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात लोगों से प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट एक्सपीरियंस। सेम चीज वहां पे हो रही है, वो पर्सन आपके साथ बात प्रेजेंट में कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी एक पास्ट इमेज बना के बैठा हुआ है, राइट, जहां पे उसको कहीं ना कहीं लगा होगा एक आध इवेंट या 2 इवेंट में कि आप शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं, एंड इट्स बिकम अ रजिस्टर्ड अगेन। और उसी तरह से वो कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही आपको आज देख रहा है और आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो चीज नहीं चेंज हो रही है। तो कैसे हम इन चीज को चेंज करें? जस्ट चेंज द इनपुट। अगर इनपुट ही गलत होगा तो आउटपुट कभी भी सही नहीं हो सकता। तो जस्ट चेंज द इनपुट, चेंज द वे, यूज द क्रिएटिविटी। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जहां जिस पॉइंट पे उसको ऐसा लगता है कि आप शो ऑफ कर। हर चीज ऐसी नहीं होगी, लेकिन आपने जनरलाइज हर चीज ऐसी ले ली है अनजाने में। आपकी हर बात को वो शो ऑफ के लेवल पे नहीं देख रहा है एक्चुअल में, दैट वाज द रियलिटी। लेकिन आपका भी प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका होगा कि आप उसकी हर बात को इस तरह से लेते होंगे कि इसको ऐसा लग रहा है कि मैं शो ऑफ कर रही हूं। इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये हमारा नेगेटिव प्रोग्रामिंग है कहीं ना कहीं। जब हमारा प्रोग्रामिंग चेंज होगा, रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए आप इस तरह के कुछ प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर लेवल पे। छोटी टेक्निक्स के लिए जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, मैंने आपको एक टेक्निक दी ओवर थिंकिंग को लेके। उसी टेक्निक को आप क्रिएटिवली अपने फेवर में इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि जब भी आप उस इंसान के सामने जाते हैं रात को सोने से पहले, और ये जो टेक्निक है मैं एक ही टेक्निक को अलग तरीके से आपको दे रहा हूं एक तरीके से, तो आप इस तरह से भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका किसी से आपको रिलेशनशिप बेहतर करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जस्ट डू वन थिंग। रात को सोने से पहले, एग्जैक्ट सोने से पहले, जब आपको लग रहा है कि नींद आने वाली है, बस उससे 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले बैठ जाइए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड विजुअलाइज इन योर माइंड इन अ प्रेजेंट सेंटेंस। प्रेजेंट सेंटेंस में विजुअलाइज करना है अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, अपने प्रेजेंट इश्यूज, अपने पास्ट इश्यूज, अपने फ्यूचर की एंग्जाइटी, उन सभी चीजों को थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 1 मिनट के लिए साइड में रखते हुए, राइट, नॉट आई एम रॉन्ग और नॉट ही इज रॉन्ग करके, राइट रॉन्ग से परे होकर के एक तरीके से उस मोमेंट को विजुअलाइज कीजिए विद द फुल ऑफ हैप्पीनेस, विद द फुल ऑफ जॉय, जो आपने उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं जिया है पास्ट में। जिस वक्त
आप अपने से हैप्पीनेस के, लव के एक पीक लेवल पे थे। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, आई एम श्योर, आपकी लाइफ का, चाहे वो आपका हनीमून का टाइम रहा हो, आपको मैरिज, आई डोंट नो वो कौन है, लेकिन जो भी आपका पर्सनल टाइम रहा उनके साथ, तो उस मोमेंट को याद कीजिए और उस मोमेंट को ज्यादा नहीं, डेली आपको 2 मिनट रात को सोने से पहले अपने माइंड में विजुअलाइज करना है और उसको जीना है विद द फुल ऑफ हैप्पीनेस, अगेन विद द फुल ऑफ लव। जो आपने देखा था वहां पे उसको प्रेजेंटली देखिए, जो फील किया था उसको प्रेजेंटली फील कीजिए और आपकी फीलिंग की इंटेंसिटी को बढ़ाइए वहां पे, और इस चीज को अगेन आप करते रहिए 15-20 दिन तक। और जब आप उनके सामने जाते हैं, उसके बाद ये चीज करने के बाद जब उनके सामने जाते हैं, आपको अपने थॉट पे फोकस करना है कि मेरे थॉट, मेरे माइंड में कहीं कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा करूंगी तो इसको ऐसा लगेगा कि ये शो ऑफ कर रहा है, उस पर फोकस कीजिए। अगर ऐसा कोई थॉट आ रहा है, पहले उस थॉट को कट कीजिए, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई, एंड उसके बाद उस इंसान को एक नए तरीके से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप रूटीन कर रहे हैं वैसे मत कीजिए, अलग तरीके से कुछ ट्राई कीजिए क्रिएटिवली, एंड देखिए सीधे रिजल्ट। क्योंकि एक बार इनपुट चेंज हुआ, आउटपुट 100% चेंज होगा, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं गलत परसेप्शन बना के बैठा है आपका, जैसे आप भी कहीं ना कहीं गलत परसेप्शन बना के बैठे हैं उनके लिए, और ये चीज जनरलाइज है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। क्योंकि आपको कुछ भी चेंज करना है लाइफ में फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे। आप चाहे कितने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे कितना योगा आपने किया है, चाहे क्या कितने आपने इस तरह के माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हो, छोटे बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के बारे में आपने सुना हो, समझा हो, अलग अलग चीजें ट्राई की हो, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, ये कॉन्सेप्ट ही हमारा, इसलिए मैं इसको इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही हमारा जो है वो रूट कोज के ऊपर है। क्योंकि दुनिया के सभी प्रॉब्लम की शुरुआत कहीं ना कहीं एक थॉट से हो रही है। उस थॉट को कैसे कंट्रोल करना है, उस थॉट को हमेशा के लिए कैसे निकाल देना है, या तो उस थॉट को हमारे लाइफ में हमारे फेवर में कैसे प्रोग्राम करना है, वी डोंट नो अबाउट इट। और उसकी वजह से हम एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से हम फियर क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग क्रिएट करते हैं, और उसको हम और वर्स्ट बनाते हैं यूजिंग आवर इंटेलिजेंस, राइट। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि माइंड को टॉक शो का पर्पज ही यही है कि लास्ट 1 साल में, जैसे आपने देखा होगा, 1 साल 1.5 साल के अंदर, 1 सवा साल के आसपास आई थिंक हो गया पैंडेमिक को, कोविड को, ठीक है। उससे पहले हम सबके एक अलग अलग मिथ थे, अलग अलग परसेप्शन बने हुए थे, खुद को लेके, दुनिया को लेके, मेडिकल साइंस को लेके भी, राइट। कि भी अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं है, मेरी लाइफ हर तरीके से हैप्पी है, मैं हेल्दी जी रहा हूं, मेरी रिलेशनशिप अच्छी है, राइट। लेकिन लास्ट 1 साल में आप सिनारियो देखिए, सबसे ज्यादा इश्यूज रिलेशनशिप में लोगों ने फेस किए हैं अनजाने में। इट इज लाइक फ्रस्ट्रेशन। लोग अपने बच्चों से फ्रस्ट्रेट हुए, मैंने देखा है, मैंने देखे हैं लोगों के सवाल मेरे प्रोग्राम्स में, लोग अपने बच्चों से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। नाउ जस्ट सी द थिंग्स, यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा टाइम दिया है, जो टाइम आप अपनी लाइफ को कैर करके विद द हैप्पीनेस एंड जॉय जी सकते हैं, उस टाइम को भी आप वर्स्ट बना रहे हैं। सॉरी टू से दैट गाइस, बट दैट इज द ट्रूथ। सो हमें समझना पड़ेगा, ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए आया क्योंकि आज मेडिकल साइंस ने जब हथियार डाल दिए एक बीमारी के सामने कि देयर इज नो सॉल्यूशन इन अ शॉर्टर टाइम, जब ये चीज स्टार्ट हुई थी, राइट, तो एवरीबडी विल बी कंफ्यूज विद द ड्यू रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग मेडिकल साइंस। क्यों? क्योंकि हमने कभी लाइफ को अलग तरीके से जीने का तरीका देखा ही नहीं, हमने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं है कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस प्रॉब्लम को मैं और एटलीस्ट मैं मेरी फैमिली को कैसे सिक्योर रखूं। इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह की बातें हमने कभी प्रैक्टिकली नहीं सीखी है। हो सकता है हमने छोटी बड़ी जो चीजें मैंने बताई आपको, मेडिटेशन, योगा, माइंड ट्रेनिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा किया हो। नाउ जस्ट आस्क योरसेल्फ एंड बी ऑनेस्ट, चाहे आपने कितने सालों मेडिटेशन किया है या योगा किया है, क्या आपने इस पैंडेमिक को विदाउट एंग्जाइटी फील किया? द आंसर इज नो। दैट आंसर इज एब्सोल्यूट नो। तो नाउ जस्ट सी द थिंग्स, व्हाट इज द बेनिफिट अबाउट दैट मेडिटेशन एंड योगा। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, मैं किसी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी रख रहा हूं, मैं आपको मिरर दिखा रहा हूं, उस मिरर में आप जो देखना चाहे, इट्स अप टू यू अगेन, ठीक है। मेरी ड्यूटी है कि मैं माइंड को, टॉक शो को और एमसीटीपी को हम एक लेवल तक लेके जाना चाहते हैं कि जहां पर लोग कॉन्शियसली चीजों को देखें, कि कॉन्शियसली मैक्सिमम चीजें हमेशा उनके फेवर में ही होती है, बट क्योंकि आपका परसेप्शन गलत है सिचुएशन को लेके, लोगों को लेके, एनवायरमेंट को लेके, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन हमारे बिलीफ गलत है, उसकी वजह से बार बार बच्चों के इश्यूज, बच्चों को कैसे टेकल करना है, बच्चों की जो हाइपर एक्टिविटी जिसको एडीएचडी बोला गया है, राइट, पीक पे थी वो चीज।
मदर फादर का फियर पीक पे था। एक खूबसूरत चीज एक ही हुई इसमें कि कहीं ना कहीं हम इंसान बन चुके हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे काम बिजनेस के झंझट में, उन चीजों में, एक इंसान जो सुबह से लेकर रात तक 10 बजे तक 12 बजे तक सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा था, वो फर्स्ट टाइम उसने रियलाइज किया कि मेरी फैमिली को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसको सिक्योर कैसे रखा जाए वो किसी को नहीं पता था। एक डर में हमने उस जैसे तैसे मैनेज किया, विद द प्रिकॉशन, विद ऑल द थिंग्स, विद द प्रेयर टू गॉड, ऑल द थिंग्स करके हमने जैसे तैसे मैनेज किया लोगों ने। लेकिन इतनी एक एक्सट्रीम इमरजेंसी, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब तक लाइफ में आपकी इमरजेंसी नहीं आएगी ना, यू कैन नॉट बिकम अ सीनियस। दैट इज ट्रूथ। चाहे मैं कितनी भी अच्छी बात करूं, चाहे आप कितने भी अच्छे लेजेंड्स को भी सुन ले मेरे सिवा, लाइक सदगुरु और लाइक अदर पर्सन, राइट, एक बात गारंटेड है, जब तक यहां तक पानी नहीं आया जाएगा आप नहीं जागेंगे, दैट फॉर श्योर। तो ये माइंड कोड टॉक शो का पर्पस ही यही है, राइट, कि जो इमरजेंसी कोविड के दौरान आपने फेस की, जो अप्स एंड डाउन्स आपने कोविड के दौरान फेस किए, चाहे बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फाइनेंस में, राइट, वो इसलिए फेस किए क्योंकि आपके विचारों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर मेरे विचारों के ऊपर कंट्रोल है तो दुनिया का कोई फियर, दुनिया की कोई एंग्जाइटी, दुनिया का कोई भी स्ट्रेस मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज मेरे पर हावी तब होगी जब मैं उसके बारे में सोचूंगा। एज सिंपल एज दैट। लेकिन एक चीज आई और मैंने यहां पे एक डोर बना दिया है, एक एरो बना दिया है, इट इज लाइक अगेन एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, वी नो दैट, राइट। तो वो चीज अगेन आई, वो चीज मूव हो जाएगी। कहां पे मूव होगी? जो इंसान सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में फील कर रहा है फियर को, उसके पास फियर चला जाएगा, उसके पास एंग्जाइटी चली जाएगी। हेल्थ के इश्यू इसी तरह बढ़ते हैं, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोविड ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें लाइफ में दिया है कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमरजेंसी, दिस इज द राइट टाइम, जब आप अपनी लाइफ को एक सीरियस नोट पे देख सकते हैं बगैर आईसीयू में भर्ती हुए। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम आईसीयू की वेट करें, या तो अभी से हम कुछ चीजों को चेंज करना स्टार्ट करें। क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, वो सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं है। क्योंकि आज अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करते अपने फेवर में, जिसमें काफी रिलेशनशिप की, हेल्थ, फाइनेंस में एक मैजिकल रिजल्ट आप अपने ले सकते हैं लाइफ में, जिसके ऊपर हमारे कुछ प्रोग्राम से दुष्यंत जी लास्ट में इंट्रोडक्शन देंगे उन चीजों के बारे में आपको। एमसीटीवी, माइंड कोड थॉट प्रोसेस, जो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है, राइट। अगर आप अपने थॉट को अपने माइंड, अपने हिसाब से प्रोग्राम करना सीख गए एक तरीके से, तो दैट फॉर श्योर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई चीज आपको पीछे नहीं कर सकती, ये गारंटेड बात है। और आप जो चीज सीखने वाले हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो आपकी वाइफ के लिए, आपके मदर फादर के लिए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जिस बच्चों के लिए आप हमेशा फियर में रहते हैं, जिस बच्चों की फ्यूचर की एंग्जाइटी में आप हमेशा जीते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जब मेरे साथ आते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि दे आर स्ट्रॉन्गर कंफ्यूज अबाउट द ग्रोथ। और एक रियलिटी, मोर देन 80% पेरेंट्स दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज बच्चों के ग्रोथ को लेके। अगर वो हाइपर एक्टिव है, या अनवांटेड बिलीफ या अनवांटेड बिहेवियर कर रहा है। मैं एक सवाल आपने नहीं किया, फिर भी मैं आपको इसको, एक टॉपिक को ले लेता हूं साथ में, क्योंकि ये जनरल इश्यूज है कोविड के टाइम का, ठीक है। कि जब बच्चे कोई अनवांटेड बिहेवियर करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए, बच्चे आपकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बच्चे आपके एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। आप जिस एक्शन से अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे हैं, आपके वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, आप इस चीजों के डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, क्योंकि शायद थोड़ा हावी हो जाएगा। लेकिन जिस शब्द को आप बोलते हैं किसी और को, उस शब्द की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है कि सामने वाले का रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा। तो जब आप अपनी मदर फादर से कुछ बात कर रहे हैं, जब अपने वाइफ से कुछ बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 100% चीजें वहां पे जा रही है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। इसीलिए हम लोग कई बार बोलते हैं ना, ये उसके दादा पे गया, ये उसकी दादी पे गया, ये इसकी बुआ पे गया, या काका पे गया, काकी पे। व्हाट दैट मींस इज उसने कहीं ना कहीं उस एनर्जी को डाउनलोड किया उस बच्चे ने। तो आज बच्चे जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। क्योंकि अगर मदर फादर कंफ्यूज है, 110% मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, सॉरी टू से दैट, लेकिन आप हो सकता है कि लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें उनके एजुकेशन के पीछे, लेकिन एक बात गारंटेड है कि मास्टर्स लेने के बाद में भी वो अपने कैरियर को लेकर क्लियर नहीं होंगे, जो आज है दुनिया में। उसी के बेस पे कैरियर काउंसलिंग चल रही है दुनिया में। नाउ जस्ट सी द थिंग्स, एक चीज है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, उसके बाद एक बच्चा इतना डिसीजन नहीं ले रहा अपनी लाइफ का कि कौन सी फील्ड में मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकता हूं। देन
सॉरी टू दिस से दैट, बट व्हाट इज द मीनिंग अबाउट दिस एजुकेशन? बिकॉज वो एजुकेशन अगेन थियरिकल था, वो प्रैक्टिकल नहीं था। और जहां तक सवाल एजुकेशन की है, 100% जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एजुकेशन मेरे हिसाब से उसके थियरिकल एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपकी लाइफ में भी आप जो भी पढ़े हैं, अपने आप को एक सिंपल सवाल कीजिए, जितना आप पढ़े हैं उसमें से कितना प्रतिशत आपको आज काम में आ रहा है? तो ये जो प्रैक्टिकल लर्निंग आप लेने वाले हैं थ्रू द माइंड को थॉट प्रोसेस और थ्रू द माइंड को टॉक शो, राइट, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी चेंज होगी, आपको मिलने वाले रिजल्ट चेंज होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेन। आपकी वाइफ, आपके मदर फादर, और सबसे ज्यादा आप आने वाली जनरेशन को एक प्योर चीज पास ऑन कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट थिंग। तो ये मेरा एक कंप्लीट तरीका था, एक तरीके से आपको आईना दिखाना, आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको करना। इट्स अप टू यू अगेन, जैसे मैंने बताया, हम स्ट्रॉन्गर इमरजेंसी की वेट करें या हम अभी एक्शन लें, इट्स अगेन अप टू यू गाइस, ठीक है। मेरी कोशिश है, हमारी कोशिश है, मेरी दुष्यंत जी की माइंड कोर की कोशिश है कि आज एक इंसान सब कुछ कर रहा है, पैसे हैं, रिलेशनशिप है, लेकिन जब तक डेड एंड नहीं आता है वो स्टेप नहीं लेता है। तो एक सवाल है कि अगर चेंज करना ही है और आप ये समझ रहे हैं कि मेरी लाइफ हैप्पीनेस और जॉय से भरी हुई है, और अगर चेंज करना है तो हैप्पीनेस जॉय इट इज अ ग्रेट स्टेट टू द चेंज दैट एनर्जी। अब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी मानने में शायद आपको टाइम लगेगा, लेकिन पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने में इतना टाइम शायद नहीं लगेगा आपको। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड बी सीरियस गाइस। हम कल करेंगे, चीजें अच्छी थी, डू नॉट टेक अदरवाइज। अगर कुछ कड़ी बातें निकले तो, बट ये रियलिटी है, इसलिए मैं बोलना जरूरी समझता हूं यहाँ पे, राइट। चीजें अच्छी थी, सेमिनार अच्छा था, माइंड को टॉक शो अच्छा था, एक्सेट्रा अच्छा था। फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट वर्ड्स। आपके सभी उस तरह के शब्दों के लिए बहुत आभारी हूं आप सबों का। लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है, आप इसको शेयर कीजिए। एवरी 15 डेज में आप कोई भी सवाल उठा सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी बार बार आपको आईना दिखाने की। एंड आई होप कि वो टाइम आएगा कि जब हर पेरेंट्स इस बात को जरूर समझेगा कि अगर मैं अपनी थॉट प्रोसेस और मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकता हूं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा ये है कि मेरे बच्चों का भी प्रोग्रामिंग मैं उसी तरह से कर पाऊंगा, जिसका एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वी आर द फर्स्ट एंड ओनली कंपनी अराउंड द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, एंड आई एम प्राउडली सेड फॉर दैट। Thank you so much. Now it's up to. Thank you, Sarji. That was an extraordinary explanation. I hope, guys, आपको भी यही लगा होगा. If you are excited and you enjoyed and you really appreciate this explanation, जो भी हितेश जी ने बात की, kindly type yes. I need some energy in the chat box, guys. Please type yes in the chat box if you agree that it is the time. यही समय है, हमको हमारी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा. वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर लाइफ राइट नाउ. दिस इज द मोमेंट. टाइप यस गाइज. ग्रेट ग्रेट. DR1810 मिहिर, ग्रेट. यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू उन्नत जी. अप्रिशिएट इट गाइज. थैंक यू सो मच. जैसे कि सर जी ने भी बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी, आई ऑल्सो टोटली एग्री विद दैट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मेरी खुद की बात करें, आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू एक्सपीरियंसेस. व्हाट हैपन्स इज गाइज, क्योंकि हम हमारी थॉट प्रोसेस के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर अवेयर नहीं है, एंड वी आर प्रोग्राम्ड फ्रॉम पास्ट ईयर्स थ्रू अवर स्कूलिंग, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, सोशल मीडिया, इंटरनेट, एवरीथिंग इज डूइंग द प्रोग्रामिंग ऑफ अवर माइंड, एंड वी आर नॉट कॉन्शियस एंड अवेयर. हो क्या रहा है गाइज, अगर हम ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं प्रेजेंट में, या तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. कहीं ना कहीं पास्ट और फ्यूचर में हमारा प्रेजेंट बर्बाद हो जाता है. सो एग्जैक्टली व्हाट हितेश जी टोल्ड, इफ यू वांट टू मेक और क्रिएट योर फ्यूचर अ बेटर प्लेस टू लिव, क्योंकि फ्यूचर में भी आप ही जाने वाले हैं डेफिनेटली. सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर, एक अलग दुनिया, अगर नेक्स्ट जनरेशन को कुछ बढ़िया देके जाना है, then what you have to do is you have to be conscious about your thoughts in present. अगर आप हमारे अपने प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी थॉट प्रोसेस को प्रेजेंट में एक्शन नहीं ले सकते, then definitely guys आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, and that is what is happening. Guys, if anyone is here who wishes to ask any question, अगर कोई लाइव हमें क्वेश्चन करना चाहता है, you can please
ask any question in the chat box if you want us to talk about a particular thing, or else we are right up with the time. हमारा time काफी हो चुका है. I'll just give a brief few things that you would like to know about our programs. हमारे कुछ programs हैं that we are running from Mindcode company. But if you have any questions, I would appreciate it. You guys put it up in the chat box. अपने chat box में कोई भी questions, कोई भी topic, whatever you want to know about this thought processes or your problems. अगर आप solutions ढूंढ रहे हैं and आप नहीं मिल रहे हैं, you can just put it up in the chat box. I'll introduce a few programs, guys, here. Mindcode has come up with two major programs currently. एक major program that is a 12-month program जहाँ पे MCTP, that is the Mindcode thought process, mindfulness process एक हो रही है that will be providing you for 24 processes आपको provide होगी around 12 months. 12 महीने 24 process that will be covering each and every part of your life. हर एक part अगर आपका life में business हो, job हो, whether it be your health, your relationships, your peace of mind, your overthinking issues, your stress issues, everything is covered in that 12-month program. हर एक प्रोसेस डेडिकेटेड है each and every area of your life को root cause से सही करने के लिए. So you can sign up for that program. Also, there is a second program that we are running, that is the 7-day MCTP program. Guys, this is an innovation program. Traveling का आपको I definitely know each and every one of you. पिछले 1.5 साल से जब हम घर में लॉकडाउन में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, everyone wants to go out. आज भी जब 11 o'clock का यहाँ पे गुजरात में राजकोट में हम लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, we still want कि हमको रात को 12 बजे 1 बजे बाहर निकलना ही होता है. Everyone wishes to go out. So this program is dedicated for that kind of thing. 7-day retreat program होगा जहाँ पे एक exotic destination पे we'll be traveling with you guys, and along with traveling we will be programming our mind for the betterment of our future. Life के हर एक एरिया में हम काम करेंगे वो 7 days along with traveling. This will be a completely innovative program. 24/7 we will be training and you will be taking charge of your life. If you have any questions, guys, I cannot see any questions that has been raised upon. There is still 2 minutes, guys, or else we'll be closing this program. If you have any questions, kindly put up in the chat box. No questions, so I want to share something. Just a minute, please, guys. Yes, sir, please. Thank you. Fine. So I hope you guys are, I'm going to say, enjoying today's Mindcode talk show. And if you guys really, I'm going to say, agree about this kind of thing, right? So kindly join this Mindcode talk show every 15 days. Share this as per as possible. जितना भी हो पाए आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. और एक छोटी सी बात मेरी है, सवाल उठाइए क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है. दिस इज अ राइट टाइम टू टेक द चार्ज. बिकॉज आज अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे, दैट फॉर श्योर कि अगेन जब एक स्ट्रॉन्ग एंग्जाइटी, स्ट्रॉन्ग फियर या स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकिंग की वजह से एक हेल्थ के इश्यू या कुछ इश्यूज जब क्रिएट होंगे, उस टाइम पे शायद हम उस चीजों के सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करेंगे. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, हम मिलते हैं अगेन 15 डेज के बाद में फिर से सेम चीज के लिए. एंड आई होप सो कि तब तक आप अपने कोई भी सवाल हैं इस तरह के तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे एक छोटा सा प्रयास है Mindcode टॉक शो का, राइट, जहां पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक मिशन है हमारा, राइट, टू अवेयर द कॉन्शियसनेस, टू अवेयर द अवेयरनेस को अवेयर करवाने की एक मिशन है हमारी छोटी सी, जिसके वजह से आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर और सबसे इंपॉर्टेंटली आने वाली जनरेशन का जो फ्यूचर है वो एक अलग अवेयरनेस, अलग कॉन्शियसनेस के साथ वो लोग बड़े हो, तभी जाके चीजें चेंज होगी. ठीक है, घर में बात करने से या मतलब अनवांटेड डिबेट, हम लोग डिबेट सुनने के लोगों को बहुत आदत है अलग अलग लेवल पे, पॉलिटिक्स लेवल पे या एक्सेट्रा लेवल पे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये डिबेट आपको कोई चेंज नहीं देने वाली, वो अनजाने में से लेकिन आपको गार्बेज दे रही है. सो आई एम वेरी मच अप्रिशिएट योर रिप्लाई. और आप सही में इस तरह के डिबेट्स का भाग होना चाहते हैं, क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, तो जैसे आपको दुष्यंत जी ने बताया, आपका जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली गाइस, शेयर दैट एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस मिशन. तब जाके हम हमारी आने वाली जनरेशन को कुछ बेहतर बना पाएंगे और हमारे आने वाले फ्यूचर्स को बेहतर बना पाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग. थैंक यू. थैंक यू सर जी. गाइस जो भी हमारे साथ आप जुड़े हैं, आई जस्ट नोटिफाई यू अगेन, ये Mindcode टॉक शो एपिसोड 1, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू वॉच दिस अगेन
ऑन IGTV, हमारे जो माइंड कोड के इंस्टाग्राम पेज है उसमें IGTV में अपलोड होगा. यू कैन वॉच इट एनी टाइम. ऑल्सो इट विल बी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल. हमारी वेबसाइट है www.mindcode.life. आप वहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, कौन से प्रोग्राम एक्टिव है. यू कैन सब्सक्राइब टू ऑल दी प्रोग्राम्स. इफ यू विश टू वॉच दिस अगेन एंड अगेन, our social media page, Facebook, mindcode.life, Instagram and YouTube, everything is available. I would request you guys, जैसे सर जी ने बोला, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते वक्त बोला था, ओनली सक्सेसफुल पर्सन और नॉर्मल पर्सन में जो डिफरेंस है, इट्स दैट सक्सेसफुल पीपल आस्क बेटर क्वेश्चंस. So guys, do come up with your questions next time. Hope to see you again back after 15 days. Signing up. Thank you so much. Thank you so much From the Mind